हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का 6 नंबर प्रॉब्लम। तो इससे पहले आप 1 2 3 4 5 लेक्चर देख चुके होंगे, या तो देख लीजिए पीछे, ताकि आपको ये 6 प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आएगा। इसको 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। जब भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहे तो उसको 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तीसरे स्टेप में सोल्यूशन निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही होगा क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy/dx प्लस py इक्वल टू q। ठीक, तो हम इसमें भी आपको साथ साथ बताते चलेंगे। देखिए, लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy/dx प्लस माइनस py इज इक्वल टू प्लस माइनस q। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इस इक्वेशन को ऐसा बनाना है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और उसके बाद सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम इस इक्वेशन को ऐसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ऐसे बनाएंगे। तो देखिए, dy/dx बनाने के लिए हमको इस टर्म को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, d1 + x² से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 1 + x² बोथ साइड। डिवाइडिंग बाय 1 + x² बोथ साइड। ठीक, डिवाइडिंग बाय 1 + x² बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे, 1 + x² से डिवाइड कर देंगे। तो इस साइड में क्या बचेगा, dy/dx प्लस y बटे, ये हो जाएगा 1 + x² बराबर इधर e⁻tan इनवर्स x, इसमें भी डिवाइड करेंगे 1 + x² से। ठीक, अब इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। dy/dx बन गया, प्लस माइनस, तो माइनस नहीं है तो प्लस है, प्लस हो गया, कोई एक होना चाहिए, py। तो ये देखिए y, और y को छोड़ के जो बचा उसको हम बोलेंगे p। तो इस इक्वेशन को देखिए, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, dy/dx प्लस 1/1 + x² इंटू y। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कीजिए, dy/dx प्लस माइनस प्लस हो गया, py, तो y, और ये जो 1 + x² है इसको हम p मान लेंगे। ठीक, यही हो जाएगा मेरा p, और इक्वल टू q। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, q। p और q जो होता है, ये दोनों x का फंक्शन होता है। हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो जो x वाला टर्म रहेगा उसको p बोलेंगे, इधर जो x वाला टर्म होगा उसे q बोलेंगे। इधर सिर्फ x वाला टर्म होना चाहिए। देखिए, q क्या है, x का फंक्शन है, तो यहाँ पे सिर्फ x ही होना चाहिए इस साइड में। ठीक, जब इस फॉर्म में बन गया, तो अब यहाँ से कंपेयर कीजिए, इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ देखिए, p के जगह पे ये हो गया और y के जगह पे y। तो p के बदले में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइड में, इधर जगह नहीं है, लिखेंगे लेट p इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 + x², 1/1 + x², और q इज इक्वल टू e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। ये हो गया। ठीक, अब देखिए, ये p और q निकाल लिए स्टैंडर्ड। पहले क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा बन गया। उसके बाद p और q वहां से निकाल लिए। अब तो सेकेंड स्टेप सॉल्व करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, if बराबर होता है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन p dx। ये होता है, मतलब p का वो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे e के पावर में। तो p का जो वैल्यू निकला है उसी को इंटीग्रेट करना है। तो अब देखिए, if बराबर इंटीग्रेशन p का मान क्या है, 1 + x², 1/1 + x² और dx। ठीक, अब देखिए, ये देखिए, ये फॉर्मूला है, आप पिछले लेक्चर में देखे होंगे मेरा, हम बताए हैं।
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है। यदि कहीं भी 1 ऐसा रहे, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, ये लिख सकते हैं। ये फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद आप इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं, आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो देखिए, तो इसको लिख सकते हैं आई एफ बराबर, सॉरी, देखिए आई एफ बराबर ई टू दी पावर, ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स। तो लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, ठीक। तो ये मेरा क्या निकल गया, आई एफ निकल गया, ठीक। ये क्या मेरा निकला, आई एफ। अब देखिए आई एफ निकल गया। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को पुट कर देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन में। कंप्लीट सॉल्यूशन, अब दो स्टेप मेरा सॉल्व हो गया। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया यहाँ पे, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकल गया, आई एफ निकल गया। अब सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये होता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। y को y लिखेंगे, आई एफ का वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स, तो इसको लिखेंगे ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स, ठीक, बराबर इंटीग्रेशन q का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए q का वैल्यू यहाँ है ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स, q का वैल्यू ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है q का वैल्यू। अब आई एफ इंटू में आई एफ का वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स, ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू। अब इसको डी एक्स प्लस सी लिखेंगे। अब देखिए इधर हमारे पास जगह नहीं है, तो हम इसको इधर इस साइड में बताते हैं, या तो यहाँ आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बताते हैं साइड में। अब देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे y ई टू दी पावर टेन इनवर्स x, ठीक, बराबर। अब देखिए जब वेरिएबल सेम हो और पावर कुछ भी हो, ठीक, पावर कुछ भी हो, अगर वेरिएबल सेम हो तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताते हैं, यहीं पे बता देते हैं। देखिए x टू दी पावर 3 है, इनटू में x टू दी पावर 5 है। वेरिएबल क्या है, सेम है, x यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x टू दी पावर 5 3 8, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी चीज से, इसी फार्मूले से यहाँ पे देखिए, इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए वेरिएबल सेम है, ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स, ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स, ई दोनों में सेम है, सिर्फ पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ एक ठो टेन इनवर्स एक्स है, एक ठो यहाँ पे है, तो दो ठो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, सिर्फ पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ई टू दी पावर 2 टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक। तो इतना लिख सकते हैं। अब देखिए फिर इसको लिखेंगे y ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स बराबर, अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको कुछ हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हो, इसको इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी होता है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो उसको कुछ सेपरेट करके डायरेक्ट फार्मूला जैसा बनाते हैं, उसके बाद उसको फार्मूला पुट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कोई फार्मूला लागू नहीं होगा, तो इसमें कुछ हमको मानना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो नहीं रहा, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, पहले मानते हैं कुछ। अगर मान लीजिए कि हम 2 टेन इनवर्स एक्स को कुछ मान लेते हैं, लिखेंगे लेट मतलब माना, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टी मान लेते हैं। अब इसको डीसी कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इधर वेरिएबल क्या है, 2 टेन इनवर्स एक्स है,
इसलिए x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो लिखेंगे dc WR2x, मतलब dc विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये देखिए 2 तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x है, तो 2 को 2 लिख लेंगे। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का। इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये होता है और इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है एक दूसरे का। तो देखिए tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन को। ठीक, तो जब हम DC करेंगे तो इसको इतना लिखेंगे। ठीक, उसके बाद बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, dt/dx। अब देखिए यहाँ से अगर हम dx का वैल्यू निकाल लें यहाँ से, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे अगर dx का वैल्यू निकालें, dx बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ देखिए बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 1 मतलब 2। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बटे इतना। अब ये देखिए अगर इसको हम इस बगल भेजें तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, इधर भाग में इधर गुना में हो जाएगा, और ये भाग गुना में है तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा। और ये dt तो वही है, dt को रहने देंगे। तो ये x का वैल्यू को हो गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम उसको मिटाएंगे इधर। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक, तो अब देखिए अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसी को y इंटू e⁻10 इनवर्स x, e⁻10 इनवर्स x और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻10 इनवर्स x। ये देखिए 2 tan इनवर्स x, इसको क्या माने हैं, t माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे t। ठीक, उसके बाद अपॉन ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद इंटू में dx। अब देखिए dx का वैल्यू इसको पुट करेंगे जो हम निकाले हैं। तो dx को हम यहाँ पे इंटू में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dt, ये लिख सकते हैं dx को। उसके बाद प्लस c है, प्लस c, यहाँ से प्लस c, मतलब इसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। ठीक, तो ये लिखिए। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं y(10 इनवर्स x इज इक्वल टू, ये देखिए ये है ऊपर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे नीचे में है, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, बटा में है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, e⁻t अपॉन 2, ये वाला 2। ठीक, और उसके बाद dt। ठीक, dt प्लस c। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे y इंटू e⁻10 इनवर्स x बराबर, यहाँ देखिए 1/2, यहाँ जो है बटे में 2, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2। उसके बाद इंटीग्रेशन e⁻t dt प्लस c। अब देखिए y इंटू e⁻10 इनवर्स x बराबर 1/2। उसके बाद ये जो है e⁻t इंटू dt, इसको हम लिख सकते हैं e⁻t। ठीक, और ये जो 1/2 है, ये देखिए सिर्फ इसमें है e⁻t, इससे लिए हैं, ये बाहर किए हैं, c को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इसके लिए है। तो e⁻t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻t और उसके बाद प्लस c। ठीक, अब देखिए ये कैसे आया e⁻t, इसको आपको साइड में समझाते हैं। देखिए अगर e⁻at है और इसका इंटीग्रेशन है dt के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर होगा e⁻at अपॉन a। ठीक, ये a है। ठीक, अब देखिए ये कैसे, ये फॉर्मूला होता है e⁻at इंटू dt, जो यहाँ a के साथ t लगा हुआ है, ये वेरिएबल है। तो अगर उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर सेम आता है, लेकिन जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है वो बटे में आ जाता है।
जब इंटीग्रेशन रहता है तो बटे में आता है, डिफरेंशिएशन होता है तो यहाँ पे गुना में आ जाता है। ठीक, तो इसी फॉर्मूले से देखिए e टू द पावर 80 अगर है तो e टू द पावर 80 ही होता है, बटे में उसका कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे e टू द पावर 80 e टू द पावर t है तो e टू द पावर t आ गया। इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो बटे में 1 लिखेंगे। तो बटे में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर 2 रहता तो हम लिखते, चूंकि 2 से हम भाग दे सकते हैं, किसी को बराबर हिस्से में बांट सकते हैं। एक आदमी एक को एक ही से भाग देने पे कुछ नहीं होता है, उतना ही रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक नहीं लिखते हैं बटे में। तो इसी फार्मूला का यूज करके e टू दी पावर t लिखे हैं, प्लस में c है। ठीक, तो अब इसको हम मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए इसको लिखेंगे y इंटू ई टू दी पावर 10 इनवर्स x बराबर 1/2 e टू दी पावर t। e टू दी पावर t को अब देखिए जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा तब हम t का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ देखिए t के बराबर में क्या माने थे, 2 10 इनवर्स x, तो t के बदले में यहाँ हम लिख सकते हैं 2 10 इनवर्स x। ठीक, उसके बाद प्लस में c, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो अगर y बराबर सेपरेट कर लेते हैं, इसको सिर्फ y बराबर लिखते हैं तो और बेटर होगा। ये क्या है, इधर गुना में है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे y बराबर 1/2 e टू दी पावर 2 10 इनवर्स x प्लस c। इसमें क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, या यहाँ लिखिए या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/e टू दी पावर 10 इनवर्स x। ये क्या हो गया, इधर गुना में था इधर भाग में हो गया, मतलब ये 1 को हटा के यहाँ भी लिख सकते हैं नीचे में, या तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्या, मेरा आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड आगे वाले लेक्चर के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और कैसे लगा ये आप हमको कमेंट के जरिए बता भी सकते हैं।